हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ FYI डिजिटल। अगर आपको याद हो तो हमने साल के बीच में एक सफ़र स्टार्ट किया था जहां में हमने 2020 के डिफाइनिंग मोमेंट्स के बारे में बात की थी। आइए आज उस सफ़र को कंप्लीट करते हैं एंड लेट्स लुक बैक एट द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। तो ईद के बाद एक बड़ी खबर ये थी कि लॉकडाउन लिफ्ट होना शुरू हो गया पाकिस्तान में भी और इनफैक्ट अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो। अब लोगों की जो लॉकडाउन के दौरान जो उनकी एक कैफियत थी एंग्जाइटी की एंड नर्वसनेस की एंड वो थोड़ी थोड़ी लिफ्ट होना शुरू हो गई। सो गुड टू गेट बैक टू नॉर्मल सी। अगर आप कराची में रहते हैं तो इस साल की एक बहुत बड़ी खबर थी कराची की बारिश। जनरली तो कराची में शहरी लुक फॉरवर्ड करते हैं कि बारिश कब आए और कब हम पकौड़े और समोसे एंजॉय करें। इस साल अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। बारिशें कड़ाके से आईं और लोगों की मुश्किलात भी उसी तरह से कड़ाके से आईं। इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कदर बैडली हिट हुई उससे पूरी शहर की इंतजामिया एक्सपोज हुई। सडनली आवर एलीट्स were affected. Suddenly DHA residents were affected. जो लोग कभी नहीं अफेक्ट हुए थे किसी भी तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम से, वो इस साल इस कदर अफेक्ट हुए कि वो प्रोटेस्ट करने बाहर आ गए। Now whether it was नया नाज़माबाद जो कि डूब गया हो या whether it was the DHA protest, Karachi was hit by the terrible rains but more than that by the terrible infrastructure. कराची ऐसा शहर है जो कि पूरे मुल्क को चलाता है। We hope that the government wakes up और हुकूमत इस शहर के लिए और करे ताकि जब अगले साल की बारिशें आएँ तो हमें वो नहीं गो थ्रू करना पड़े जो हमने इस साल किया। कराची रेन्स प्लीज बी काइंडर नेक्स्ट टाइम प्लीज। इस साल सेलिब्रिटी वेडिंग्स भी काफ़ी हुई थी। प्रोमिनेंट वंस में शामिल है सारा खान एंड फलक शबीर जिनकी काफ़ी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई थी अगर आपको याद हो। देन देयर वाज उमर जसवाल एंड सना जावेद हु रिसेंटली गॉट मैरिड। उनकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स शेयर हुई। तो जहाँ पे 2020 की कुछ नॉट सो ग्रेट खबरें थी वहाँ पे एटलीस्ट दीज वेडिंग्स गेव सोशल मीडिया अ नाइस बिग अपलिफ्ट। इस साल की एक बहुत बड़ी खबर थी बेरूत एक्सप्लोजन। आई थिंक जब वो पहली दफ़ा लोगों को पता चला है कि कितना मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है, ऑनेस्टली पीपल थॉट कि कहीं कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो नहीं हुआ। अगर सेलिब्रिटी डेथ्स के बारे में बात की जाए तो ब्लैक पैंथर एके चैडविक बोसमैन की डेथ एक बहुत बड़ी खबर थी। अगर आप कॉमिक्स फैन नहीं भी हैं, मार्वल फैन नहीं भी हैं, तो दिस वाज अ मूवी दैट वाज अ ह्यूज हिट विद नॉन कॉमिक्स एंड नॉन मार्वल फैंस एज वेल। ही सीम्ड टू लीव बिहाइंड अ ग्रेट लेगेसी। जो लोग उनको याद करते हैं बहुत अच्छी वर्ड से उनको याद करते हैं। ही वाज अ फैंटास्टिक एक्टर एंड वी विल डेफिनेटली रिमेंबर हिम। वकांडा फॉरएवर। रसोड़े में कौन था? अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल था इस साल तो दैट मीन्स यू weren't लिविंग अंडर अ रॉक। ये आई थिंक इस साल की एक सबसे बड़ी मीम थी, रसोड़े में कौन था। ट्विटर पे ये वायरल होना शुरू हुई और फिर लाइक लिटरली अ वायरल, इट स्प्रेड एवरीवेयर। बड़े बूढ़े बच्चे सब पूछने लगे कि रसोड़े में कौन था और फिर देखते ही देखते सब थोड़े से डांस भी करने लगे कि रसोड़े में कौन था। इस साल जश्न आज़ादी कुछ अलग और मुख्तलिफ तरीके से मनाई गई। वाओ ग्रेट। अगर आपने ये फ्रेज सुना है तो आपने ज़रूर वो वायरल वीडियोस देखी होंगी जो कि एक स्कूल में बच्चों ने जिस तरह से अपना इजहार किया उनके लव फॉर पाकिस्तान के लिए। हमें पता चला कि पाकिस्तानी बच्चे विल सैक्रिफाइस देयर ओन लाइफ फॉर पाकिस्तान। हमने ये भी डिस्कवर किया कि दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज बीइंग सेंट आउट। तो अगर आपने इस साल ग्रेट के बजाय ग्रेप कहना शुरू कर दिया है तो प्लीज़ रिमेंबर हु यू हैव टू थैंक फॉर दैट। एक बड़ी खबर थी Z5 का पाकिस्तान में आना। इसका सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग शो था एक पाकिस्तानी बैक्ड कंटेंट कॉल्ड चुड़ैल्स। अब ये एक इस तरह की मुनफरद खबर बन गई कि पीपल हैड वेरी कॉन्ट्रास्टिंग रिएक्शंस। या तो यू लव्ड इट और यू हेटेड इट। या तो आपको लगा कि ये इंतहाई फहाश शो है या आपको लगा कि इस तरह का शो और क्यों नहीं बन रहे हैं। हमारी ये ओपिनियन है कि वी नीड न्यू कंटेंट, वी नीड डिफरेंट कंटेंट। चुड़ैल्स देख के हमें ये रियलाइजेशन हुई कि हमारे प्रोड्यूसर्स को भी आउटसाइड द बॉक्स सोचना चाहिए। शो बहुत अमेजिंग था एंड इम्पैक्ट इसका ये है कि बहुत से लोग अपने हारी को उस तरह से देख नहीं पा रहे हैं जिस तरह से वो पहले देखते थे। इस साल की एक इंतहाई गमगीन खबर थी मोटरवे रेप इंसिडेंट। उम्मीद ये थी कि इसके बाद हुकूमत हरकत में आएगी, पुलिस फोर्स हरकत में आएगी और कुछ ना कुछ चेंज होगा। Unfortunately, in Pakistan, there are still 11 rapes a day, and these are just the reported cases. We hope that this year, 2020, is the last for such cases. अल्लाह करे कि हमें इस तरह के केसेस अब ना सुनने पड़े और हमारा मुल्क फाइनली इन स्टैट्स को मिटा पाए। इस साल की बहुत बड़ी खबर वायरल सेंसेशंस भी थी। निम्रा अली इज़ अ यंग गर्ल जिनको एक जर्नलिस्ट ने पार्क में अप्रोच किया और फिर सडनली शी बिकेम द नेक्स्ट बिग थिंग।
I think the reason why everybody liked that video was because she was so happy. इतना refreshing है to see a young Pakistani girl just talk as if she's happy. It's good. लेकिन with all viral sensations, it's important to also check yourself. यहाँ पे education key है. She's a young girl, we wish her all the best. लेकिन जो controversial statements बाद में दिए गए, maybe this shows कि हमें खुद भी थोड़ी सी जिम्मेदारी पैदा करनी चाहिए कि हम किसको viral बना रहे हैं और किसको नहीं. To ban or not to ban, ये भी एक खबर थी 2020 में. It started with जलन, एक ड्रामा जो कि काफ़ी पॉपुलैरिटी चार्ट्स पे हाई है. अब इसकी वजूहात काफ़ी थी. थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट तो था, लेकिन लोगों में बहुत पॉपुलर था ये. सडनली पेमरा ने डिसाइड किया कि दे वांटेड इट बैन बिकॉज हमारी जो सेंसिटिव माइंड्स हैं वो अफेक्ट हो रहे थे. जल्द उसके बरक्स उसको अनबैन भी कर दिया गया. यही बैन या अनबैन की खबर जो है वो कंटिन्यू हुई लेटर इन द ईयर जब टिकटॉक को भी बैन कर दिया गया. Now TikTok is massive around the world as we all know, but also in Pakistan. पाकिस्तान में जिस कदर कंटेंट क्रिएट होता है TikTok पे and जिस कदर स्टार्स बने हैं overnight because of TikTok, it can't be denied. गवर्नमेंट का इस तरह से बैन कर देना और फिर कुछ ही दिन बाद उसको अनबैन कर देना यही जाहिर करता है that we don't seem to really think our policies through. खैर जो भी हो, we're glad कि ये दोनों चीज़ें अनबैन कर दी गए. Let's give people a chance to decide what they want to watch and what they don't want to watch. और वैसे भी TikTok के बारे में तो we are very glad. Jam Safdar is a national treasure. Come on, how can you not have TikTok in Pakistan? Trump साहब, President Trump, काफ़ी खबरों में रहे इस साल. When he tested positive for COVID-19, एक general feeling ये थी कि he's going to come out and say, I have the best COVID, the best one ever, the most fantastic COVID ever. I don't think he said something quite the same, लेकिन उनका कहने का मकसद यही था कि जो कोविड उनको हुआ वो सबसे मुनफरिद था. भाई वाह, क्या आप गुलशन बाग में रहते हैं? क्या आपने गुलशन बाग का नाम भी सुना है? If you haven't, then you clearly don't know what our wonderful neighbors bestowed on us earlier in the year. ये खबर फैला दी गई across the border कि यहाँ तो सिविल वॉर चल रही है. हमारे रिलेटिव जो गुलशन बाग में रहते हैं वो एताब में आए हुए हैं. अटैक हो रहा है. गुलशन बाग, प्लीज बी सेफ. Of course, as we all know, it doesn't even exist. उमर गुल की रिटायरमेंट क्रिकेट की और क्रिकेट के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी this year. Known as the Gulldozer, अगर एंड में कोई इंसान आता था यॉर्कर्स के साथ और दूसरी टीम को उड़ा देता था, that was उमर गुल. खैर, everybody has a time to retire. We wish him all the best, but we know that we will miss him. Now, whether you're a sports fan or not, Khabib की retirement from UFC was big news. उन्होंने reasons दिए थे because of his parents for his retirement, and it was very emotional to see him overcome and announce his retirement. कुछ खबरें ये हैं कि he might come back to it. We hope that UFC sees a champion like Khabib back again because it needs it. James Bond no more. शॉन कॉनरी की डेथ एक बड़ी खबर थी इस साल. ही लीव्स अ ह्यूज लेगेसी बिहाइंड. जब भी हम जेम्स बॉन्ड के बारे में सोचेंगे, शेकन नॉट स्टर्ड, वी विल थिंक ऑफ द ग्रेट मैन हिमसेल्फ. रेस्ट इन पीस मिस्टर कॉनरी. धांधली, वोटर फ्रॉड. अगर आपको लग रहा है कि ये हम पाकिस्तानी इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो यू आर मिस्टेकन. हम यूएस इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं. एक सर्कस नुमा एक्टिविटी एसोसिएटेड थी यूएस इलेक्शंस के साथ. कौन सा प्रेसिडेंट जो है वो आ रहा है, कौन सा प्रेसिडेंट जा रहा है, कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ इस दफ़ा. एक इंतहाई मुनफरिद अंदाज में इस दफ़ा यूएस इलेक्शंस को कैरी फॉरवर्ड किया गया. जो बाइडन हैज़ वन, बट द रियल क्वेश्चन इज, विल ट्रम्प लीव? स्पोर्ट्स की दुनिया में एक और बहुत ट्रैजिक खबर थी, डिएगो मैराडोना की डेथ. Again, whether you were a football fan or not, he was an icon, a legend. Football fans the world over will be sad to see a legend like him leave, who inspired so many other football generations as well. Unfortunately, इस साल COVID ने हमारा साथ नहीं छोड़ा. लेकिन at the same time, we have to understand, we have to take it seriously, but we also have to live with it. एक दफ़ा we learn to live with this, we can learn to cope with it as well. Let's hope that we come out of the second wave safely and carefully on the other side. जहाँ 2020 में मास्क, SOPs, सोशल डिस्टेंसिंग कैच फ्रेजेस थे, वहाँ पे अब नया बज़वर्ड भी आ गया है, वैक्सीन्स. दुनिया भर में ये एक बज़ है कि कब वैक्सीन आएगी, कब हम नॉर्मलसी पे जाएंगे. नाउ वी कांट प्रिडिक्ट कि ये कब होगा, लेकिन पॉजिटिव खबर ये है, नो पन इंटेंडेड, कि वैक्सीन्स आ रही हैं. लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, पाकिस्तानीज़ को अपनी शादियाँ ज़रूर करनी है. पाकिस्तान की महंगी तरीन शादी बिटवीन द फैमिलीज ऑफ जलाल सन्स एंड मास्टर टाइल्स. इनकी पिक्चर्स और वीडियोस देख के ज़रूर हमें एंटरटेनमेंट तो बहुत मिली. महंगे महंगे शैंडलियर्स, महंगी महंगी डिजर्ट टेबल्स दैट स्पैन एन एंटायर नेबरहुड. सो सोशल मीडिया पे अगर आप थे और आपने इनकी वीडियोस और पिक्चर्स देखी तो एटलीस्ट लॉकडाउन में आपको कुछ एंटरटेनमेंट तो मिल गई.
नाउ ये वेलो है या वीलो है हमें नहीं पता, लेकिन साउंड स्टेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इफ़ यूर अ म्यूज़िक फ़ैन, आपने ज़रूर देखा होगा कि इनके वीडियोस आजकल बहुत नुमायाँ हैं। बहुत से आर्टिस्ट कोलैबोरेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, आतिफ असलम, उमर जसवाल, आयमा बेग, शमून इस्माइल, एंड इट हैज़ बीन एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी एक डिफरेंट फ्लेवर। द लिप सिंक एंड द बैकग्राउंड डांसेस थोड़े से क्रिंजी हैं, लेकिन वी डू लव सम ऑफ द म्यूजिक दैट हैज़ कम आउट ऑफ इट। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन ऑन द होल टू सी म्यूजिक बीइंग प्रमोटेड, लेकिन मे बी वी नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स विद म्यूजिक। अगर आपने ईद उल अज़हा से पहले बकरों को स्ट्रीट्स पे परेड होते हुए देखा हो और मुस्कुराते हुए देखा हो उनके ओनर्स को, तो कुछ यही हालत थी इसहाक डार साहब की बिफोर ही वेंट टू हार्ट टॉक BBC। अब हमारे दिमाग पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि वाई वुड एनीबडी गो ऑन हार्ट टॉक जब आप प्रिपेयर्ड ना हो? इतना स्पेक्टैकुलर फेल हमने पूरे साल में शायद ना देखा हो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, ये इंटरव्यू नहीं देखा है, और अगर आपकी जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हों, देखिए ज़रूर टू सी हाउ अ मैसेकर इज़ डन विदाउट एनी ब्लड। पाकिस्तानियों के दिल में प्रिंसेस डायना के लिए एक खुसूसी सॉफ्ट स्पॉट हमेशा से रहा है। वो सॉफ्ट स्पॉट अब नई तरीके से उजागर हुआ है विद द रिलीज ऑफ द क्राउन सीजन 4। लॉकडाउन में हम लोग यकीनन सब बिंज कर रहे होंगे द क्राउन को, और चार्ल्स और डायना और कमिला की स्टोरी देख के पाकिस्तानी आंटियों को फिर से वही एक स्टेटमेंट याद आया है, बिचारी डायना। In all seriousness, it is a wonderful show and we are so happy that Netflix has brought it back. The world's loneliest elephant. कावन was big news in 2020. अगर आपने देखा हो तो ये उस हाथी की कहानी थी जिसने पाकिस्तान में अपने पार्टनर को खो के एक बहुत ही लोनली एग्जिस्टेंस जी, until social media took up his cause. और इस कॉज को none other than the legendary singer शेर ने भी टेक अप किया, who was recently in Pakistan. कावन, we wish you the happiest life going forward. Celebrity deaths में बहुत prominent थी एक खबर डीन जोन्स की डेथ की। क्रिकेट फ़ैन और नॉट क्रिकेट फ़ैन, डीन जोन्स ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत किया था। ही वॉज अ फैंटास्टिक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, लेकिन उनकी जो एक उनसियत थी पाकिस्तान क्रिकेट के ताल्लुक से, वेदर दैट वाज PSL और वेदर दैट वाज द पाकिस्तानी नेशनल टीम, वो बहुत नुमाया थी। We will miss Dean Jones' contribution to Pakistani cricket. Mental wellness 2020 की एक बहुत मेन खबर थी। इसके रिलेटेड बॉलीवुड के एक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड, या अब जो वो कंटेस्टेड है वेदर इट वाज सुसाइड और नॉट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। नाउ वी डोंट वांट टू गेट इनटू द पर्टिकुलर्स ऑफ द केस, लेकिन इस केस से ये ज़रूर जाहिर हुआ है हाउ इम्पॉर्टेंट मेंटल वेलनेस इज़। यू कैन बी अ ह्यूज स्टार, बट इफ़ यू नीड हेल्प प्लीज़ रीच आउट। 2020 हैज़ प्रूवन दैट टू अस। न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसने कोविड-19 को काफ़ी हद तक काबू में लिया था, इस हद तक कि उनके यहाँ दे वर कोविड फ्री जब तक पाकिस्तानी टीम नहीं पहुंची वहाँ पे। भाई लोग, आप ज़रा क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और पार्टिंग पे कम, क्योंकि अगर हम इसी तरह से ममालिक में कोविड फैलाते रहे तो शायद कोई हमें आने ना दे। तो अ लिटिल बिट केयरफुल। एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर कोई ऐसा शख्स है जो इस बात को भरपूर तरीके से प्रूव करता है, वो है शाहिद अफरीदी। रिसेंट लंका प्रीमियर लीग में शाहिद अफरीदी के जो कारनामे थे वो सबको पता है। स्मैश रिकॉर्ड्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। लेकिन खबर असली वहाँ से ये निकली कि शाहिद अफरीदी ने किस तरह से एक अफगानिस्तान प्लेयर को ये बताया कि बेटा, पंगा लेने से पहले सोच लिया करो कि किससे ले रहे हो। लाला, वी लव यू, नेवर चेंज। लॉकडाउन के लिफ्ट होते हुए ट्रैवल भी अपनी अंदाज से शुरू हुआ वापस, और पाकिस्तानियों के लिए टर्की चलो वाज द मेन खबर। जिस सोशलाइट या सेलिब्रिटी को देखा जाए उनकी पिक्चर्स आ रही थी, वेदर फ्रॉम इस्तांबुल और अंतालिया। सो टर्की बिकेम द हॉटेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तानीज दिस ईयर। टर्की का इन्फ्लुएंस यहाँ नहीं खत्म हुआ। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने ट्विटर ऑडियंस को रेकमेंड की एक और टर्किश सीरियल की रिकमेंडेशन, यूनुस एमरे। इससे यही जाहिर होता है कि टर्की ने अब पाकिस्तानियों के दिल में किस तरह से अपनी जगह बना ली है, नॉट जस्ट हमारे दिलों में बट यहाँ तक कि हमारे PM के भी दिल में। व्यूअर्स, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, और उम्मीद यही है कि अनलाइक 2020, 2021 is a much better year for all of us. If you like the video, don't forget to subscribe to FYI Digital on YouTube. Don't forget to hit the bell button for notifications. हमें follow कीजिए on Instagram and Facebook FYI Digital. Stay tuned for more. See you next year.